दिया। हर सिमत मचलती किरणों ने अर्शों ने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। नहीं है, मैं गड़बड़ है इसका। और आगे लगे चेक कीजिए, फुल रुक जा रहा है। छोड़ दीजिए। हर सिमत मचलती किरणों ने अर्शों ने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी है, या बज़ में जहां महका आएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। सोचा है कफीलन कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। हजरत अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, दास पर तशरीफ फरमा, हम सब के मुरब्बिए कौम फरमा, बुजुर्गान दीन और इस इदारे के मोहतमिल तमाम सामाईन, कुर्सी पर तशरीफ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम, ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि आज नायब अमीर शरीयत के इजलास में शिरकत का मौका मिला। कुछ ही लम्हे के बाद वो तशरीफ लाने वाले हैं और इस बीच में ये चाह रहा हूं कि आपके जहन, दिल और दिमाग को इस्तेमाल करते हुए कुछ कार्य खैर कर लिया जाए। जिंदगी में बहुत सारे मसाइल बिखरे पड़े हैं, किन किन मसलों पर गुफ्तगू हो और किन किन जख्मों पे मरहम लगाया जाए। आज के दौर के हमारे तबीब और हुक्मा परेशान हैं। जाहिर बात है कि न हमारे पास वो आलाए हथियार है और न वो आलाए कार है जिससे हम आपके तमाम जख्मों के ऊपर मरहम लगा सकें। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं या बना दिए गए हैं कि जहां भी मदारिस और मकातिब हैं, जहां भी दीनी दरसगाहें हैं, उन तमाम दरसगाहों को जहां ये मिल्लत का चश्मो चराग भीनी भीनी निगाहों से देखता है, वहीं दूसरी तरफ इसी मुल्क में रहने वाले दूसरे हमारे भाई इन इदारों को, इन तहरीकों को, इन तंजीमों को तिरछी निगाह से देखते हैं। नतीजा आपके सामने में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कीचड़ उछाले जाते हैं। सस्ती शोहरत के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। अभी हालिया दिनों जिला मधेपुरा के एक स्कूल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और इससे पहले हमारे मुल्क भारत के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ शहरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ गुस्ताखी की गई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दिल आजारी का सबब है। ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम सड़कों पर आए, ये हमारे हल्क में हाथ डाल रहे हैं और हमें बरसरे पैकार आमादा कर रहे हैं कि तुम घर में जो छुपे हुए हो, तुम घर में जो बैठे हुए हो, तुम जो खामोश तमाशाई बने हो, हम तुम्हें इतना मजबूर कर देंगे, इतना मजबूर कर देंगे। कभी तेरे कुरान पर चैलेंज किया जाएगा, कभी तेरे नबी की सीरत पे कीचड़ उछाला जाएगा और मुसलमान बेबर्दाश्त होकर सड़कों पर आएगा। फिर ये वो लोग जिनके दिल और दिमाग में फिसादात भरे पड़े हैं, जो नफरत की आबियारी करते हैं, जो मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि फिर इस मुल्क के अंदर दोबारा गुजरात बनाया जाए और दोबारा दूसरा गोधरा कांड इस मुल्क को तोहफे में दिया जाए। ये कुछ वो लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं, वो चंद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इंसानियत का खत्मा हो जाए, इंसानियत को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, और जो ये चाहते हैं
इस मुल्क के अंदर कानून के राज को खत्म कर दिया जाए। जो ये चाहते हैं कि आरएसएस के पर्चे को, उसके ज़ाब्ते को इस मुल्क पर नाफिज किया जाए, तो आप कान खोल कर सुन ले, राती दुनिया तक, जब तक सूरज और चांद का निजाम बाकी है, ये मुल्क अगर चलेगा तो दस्तूर के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क चलेगा तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो नारा दिया है उस नारे के मुताबिक चलेगा। हजरत मोहानी की खून इस जमीन के अंदर शामिल है। पानीपत की जमीन को हमने रंगीन किया है, शामली के मैदान को हमने लहूलुहान किया है। इस मुल्क के जरिए जर्रे पर हम किसी बरादरान वतन से कम हक के हामिल और हाइल नहीं है। जितना हक और अधिकार हमारे पड़ोस में रहने वाले रामचंद्र का है, इतना ही मुफ्ती अतर कासमी साहब का भी है। इसलिए सीना ठोक कर जीना सीखिए, और जब तक सीने में पायदारी और कलेजे में मजबूती नहीं आएगी, मदारिस इस्लामिया नहीं चला पाएंगे। इस मुल्क में हर रोज नई बातें आती है। ये वो मुल्क है जब आपके आबा और अजदाद ने इस मुल्क की आजादी की तहरीक चलाई। हमारे आबा और अजदाद, हमारे उलमा जेल के सलाखों में थे, और ये अंग्रेज गुलामों के सामने गुलामी करके अपने माफीनामा को दाखिल करके रिहाई की भीख मांग रहे थे। वो जियाले, वो जिगर वाले, वो मतवाले इस सरजमीन में पैदा किए हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना, जिन्हें असीर मालिका भी कहा जाता है। अंग्रेज ने कहा कि तुम ऐलान जिहाद का इनकार करो, और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो तुमने बगावती तेवर इख्तियार किए हैं, सब और खामोश हो जाओ, तेरी सजाओं को माफ कर दी जाएगी। वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी का जिगर और गुंडा था। लोगों ने कहा हुजूर माफी मांग लीजिए, खामोश हो जाइए। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, अरे मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं इनकार करूं, मैं इसलिए आया हूं कि इसकी तारीफ करूं कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद जायज है, और इन्होंने जिहाद का फतवा दिया। अंग्रेज की गुलामी हराम है, मैं इसका फतवा देने के लिए आया हूं। और याद रखो लोगों, मैं देवल से चला हूं तो सर तक कफन बांध कर चला हूं। मसला आग का होगा या पार का होगा, तब जाकर यह मुल्क आजाद हुआ। लेकिन आज आपकी आंखों पर पट्टी बांध दिया गया। मुझे हुकूमत से तकलीफ है, चाहे वो बिहार की हुकूमत हो, चाहे वो केंद्र की हुकूमत हो, जहां भी मदारिस इस्लामिया है और जहां भी मकातिब दीनिया चल रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए राइट टू एजुकेशन के जरिए हमें दस्तूर ने इजाजत दी है, इसका हक दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान अपने मसलक को मशरब के एतबार से इदारा चलाएगा, काम करेगा और खिदमत को अंजाम देगा। आपको एहसान मानना चाहिए इन मदारिस इस्लामिया का, जो रज़ाकाराना तौर पर दीन की खिदमत कर रहे हैं और इस मुल्क की भी खिदमत कर रहे हैं। जब इस मुल्क की खिदमत की बात आती है, इसी मदरसे की चटाई पर पढ़ने वाला माही का बेटा, मल्लाह का बेटा जब मदरसे में पढ़ा और 6 साल तकरीबन जब उसने मदरसे की चटाई में तालीम और तरबियत हासिल की, फिर जब वो आगे बढ़ा साइंटिस्ट हुआ, जब साइंटिस्ट हुआ तो दुनिया का मिसाइल मैन उसको बना दिया गया। ये मदरसे की चटाई की देन थी। जब हिंदुस्तान सिसक रहा था, बिलक रहा था, कोई बड़े आलाकार सामने में आपके नहीं आ रहे थे, कोई बड़ा साइंटिस्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो 6 साल कमोबेश इससे दाल रोटी खाने वाला एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बनकर इस मुल्क की सरहद की हिफाजत करता है, और मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया में उसको जाना जाता है। इस मदरसे की ये तारीख है। एक तरफ तो हुकूमत की निगाह है, दूसरी तरफ ये मुसलमान भी कुछ कम नहीं, ये मुसलमान भी कुछ कम नहीं।
मदरसा खुला या मदरसा खुलने का मशवरा हुआ, हमारे पेट में दर्द और बेचैनी शुरू हो जाती है। हज़रात गिरामी, मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, अल्लाह जिसने रसूल को हिदायत का पैगाम देकर भेजा, वह दीन हक, सच्चा दीन देकर। क्यों भेजा, किस लिए भेजा, इसका मतलब और उसकी तफसील आगे आती है। हमने सिर्फ यह समझ लिया कि मदरसा के मौलवियों को सिर्फ मदरसा में रहना चाहिए। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत को नहीं पढ़ा। बैक वक्त खलीफतुल मुमिनीन भी है, सियासत भी कर रहे हैं, क़यादत भी कर रहे हैं, हुक्मरानी भी कर रहे हैं, और दुनिया को अदल और इंसाफ का एक नया पैगाम दे रहे हैं। हमने यह समझ लिया कि मस्जिद से सिर्फ जुमा की खुतबा क्या अदा किया जाए। आपने नबी की तारीख नहीं पढ़ी कि मस्जिद नबी से तमाम अहकाम नाज़िल किए जाते थे, तमाम अहकामात को फरमानात को सुनाया जाता था। मस्जिद नबी का इस्तेमाल जहां दीन के लिए किया गया, वही अल्लाह के राह में निकलने के लिए किया गया है। इस फिक्र को आपको होना होगा, इस फिक्र के साथ आपको जीना होगा। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए तो तमाम इंसानियत के लिए खैर का पैगाम लेकर आए। आपने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुमने से बेहतरीन इंसान वो है जो इंसान को फायदा पहुंचाता हो। इंसान काला हो, गोरा हो, अरब का हो, अजम का हो, दुनिया में किसी खित्ते का रहने वाला है, बैसियत इंसान सबसे अच्छा इंसान वो है जो इंसान को फायदा पहुंचा रहा हो। आपने जगह फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ दुनिया के बसने वालों इंसानों, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। यह आपकी तारीख है, लेकिन हमने कामयाबी को तलाशा है उन जगहों पर तलाशा है जहां तलाशने की हमें जरूरत नहीं थी। ये कुछ बच्चे उठ के जा रहे हैं, तो आप लोग आगे आ जाइए, मेरे जहन को हमवार कर दीजिए। इस नाहमवारी के आलम में गुफ्तगू नामुमकिन है, इसलिए जरा सा आप लोग तकलीफ कीजिए और आगे आ जाइए। इसलिए मैं बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बच्चे को हटाओ यहाँ से। मेरा पहला सबक यही होता है। पीछे वाले भाई आगे आगे, जो लोग पीछे हैं वो सारे नौजवान बच्चों को बुलाकर मिलाद बना देते हैं। इतना बड़ा जलसा है, वो चले गए। उनको क्या है, उन बेचारों की, उन बच्चों की गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है। हम लोगों ने तरबियत बच्चों को नहीं दिया। हमारे यहाँ दूसरे भाई का भी प्रोग्राम होता होगा, उनके यहाँ देखिए बूढ़े पीछे रहते हैं, बच्चे आगे रहते हैं, वो सुनते हैं, फिर एक नया दिशा, नई सिमत वो तैयार करते हैं। और हजरत ये मुसलमान हैं, इसको भर दीजिए तो बताऊंगा आप मुसलमान कैसे हैं। ये जगह खाली है, मेरे हाथ में रोशनी अल्लाह ने दिया है, चश्मा उतार लूं तो भी, लगा लूं तो भी। क्यों तकलीफ हो रही है आप लोगों को? प्रवचन नहीं ना हो रहा है यहाँ पे। आगे आगे बैठिए, अच्छा आपके लिए अच्छा खासा इंतजाम किया गया है, फिर भी आगे आने की दिक्कत हो रही है। आगे आके बैठे मिल के बैठे। ये 4-5 लड़का जो वहां पर है वो तकरीर सुनने नहीं आया, वो नंबर देने आया मौलवी सबको। वो इतनी अच्छी तकरीर करता है। आगे बेटा आ जाओ, तीनों बेटा आ जाओ, थोड़ी देर आओ आगे, आओ आगे। इस मोबाइल ने माशरे को तबाह कर दिया। बैठो, क्या कह रहे थे भाई? हम मुसलमान हैं। कैसे मुसलमान हैं आप जरा अंदाजा लगाइए। आपके पड़ोस में रहने वाला, चाहे वो रामचंद्र हो, सुखदेव हो, किसी भी कास्ट, किसी भी कबीले का हो, उससे बहस नहीं है। हजरत मुफ्ती साहब वो सुबह में 4 बजे उठ जाता है। उठता कि नहीं उठता? रात में खाता क्या है वो? दाल, रोटी, भिंडी की सब्जी। रात में दाल, रोटी, भिंडी की सब्जी, तरकारी खाकर के सो जाता है। और सुबह में 4 बजे उठता है। उठकर क्या करता है? मोबाइल देखता है। क्या देखता है? बोलो, क्या देखता है? हाँ बेटा, क्या देखता है? बोलिए आप, क्या करता है? मैं आपसे सुनना चाहता। 4 बजे उठकर क्या करता है?
सड़क पे दौड़ता नहीं दौड़ता। वो रामचंद्र, वो सुखदेव दाल रोटी भिंडी खा करके 4 बजे सुबह में उठता है, सड़क पे दौड़ता है वो। फिर क्या बनता है? IAS बनता है, IPS बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। एक मुसलमान का बच्चा 2.5 किलो गोश्त खाएगा एक टाइम में। इसका जमीर इतना मर गया है, बाप मजदूरी करेगा, चोरी करके लाए, डकैती करके लाए, इसको 1.5 किलो मुर्गा का गोश्त चाहिए और सोएगा दिन के 10 बजे तक। बाप बेचारा डर से कुछ नहीं बोलता, बोलेंगे तो मारेगा। ये आपका हश्र है, ये आपकी जिंदगी है। वो दाल रोटी खाकर IAS IPS बन रहा है और तुम मुर्गा खाकर के भी जाहिल हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। कौन समझाएगा इस फिक्र को? कौन इस तहरीक को लेकर चलेगा? ये जो उलमा आपके सामने में बैठे हैं, इनके जाने के बाद जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। आपको हिंदुस्तान की तारीख याद है? जब आपके आबा अजदाद इस मुल्क में लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज से, सूली पर लटका दिए गए, दरख्तों पर लटका दिए गए, जनाजा पढ़ाने वाला मौलवी तक मुयस्सर नहीं हुआ। मालवा की काशीबाड़ी में एक मौलवी है, वहां जनाजा पढ़ाया जा सकता है। उठाकर जनाजा को 40 किलोमीटर से लाया गया। यहाँ मालूम हुआ कि यहाँ के मौलाना को भी सोनी चढ़ा दी गई। यहाँ आया तो पता चला कि फलाने इलाके में एक मौलवी बचा है। जब वहां जनाजा लेकर गया तो पता चला उसे भी गोली से भून दिया गया। नतीजा ये हुआ कि बगैर जनाजे की नमाज के मुसलमानों के लाश को दफन कर दिया गया। इस मुल्क में आपकी तारीख है हिंदुस्तान की आजादी के सिलसिले में। अगर आपने अपनी नस्ल को तालीम नहीं दी, कुरान नहीं पढ़ाया, तो याद है कि जो नफरत और जो हालात अभी बने हुए हैं, जो नफरत की आग लगाई जा रही है, अगर आपने इन मदारिस से नफरत पैदा किए तो आपको जनाजा पढ़ाने वाला, जुमा की खुतबा देने वाला, निकाह पढ़ाने वाला भी मुयस्सर नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, इन उलमा की, इन मदारिस की कदर कीजिए। ताजदार मदीना मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुनु मुअल्लिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तइमन औ मुहिब्बन। अल हदीस लाया। अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली पैदा कीजिए। मौलवियों को देखकर पेट में दर्द करने वाला, याद रखो आका ने फरमाया, या तो तुम मुअल्लिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ, यानी पढ़ने वाले बन जाओ या पढ़ाने वाले बन जाओ, पढ़ाने वाले बन जाओ या पढ़ने वाले बन जाओ, या फिर सुनने वाले बन जाओ। अगर न तुमने कुरान को पढ़ा, न कुरान को पढ़ाया, न कुरान को सुना, ये 3 चीजें तेरी जिंदगी में नहीं आई, तो कम से कम इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। क्या करने वाले बन जाओ? कुरान पढ़ने वाले से मोहब्बत, कुरान पढ़ाने वाले से मोहब्बत। ये भी ना हो तो कुरान सुनने वाले से मोहब्बत, और ये भी अगर नहीं हो, इन तीनों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर ये 4 चीजें तेरी जिंदगी में नहीं है, 5वीं चीज तुझको हलाकत और बर्बादी की तरफ ले जाएगी। और 5वीं है नफरत, 5वीं है बोझ। मदरसे को देखकर पेट में दर्द होना, मौलवियों को देखकर परेशान होना, और मौलवियों को देखकर हिचकोले खाना। हम देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। हज़रात गिरामी, ताजदार मदीना मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मदारिस इस्लामिया की बड़ी फजीलत पर बयान फरमाई। मैं आपके ज़हन को तलाश रहा हूं कि आप मुझको सुने, लेकिन अभी भी आप सुनने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। न मुझको शरअ सब्र हो रहा है, जबरन कहरन सुनाया जा रहा है, और आप भी जबरन कहरन सुन रहे हैं। अगर सुनने के लिए तैयार है तो बस नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। इतनी आवाज से तक नहीं सुनेंगे, यही तो अंदाजा लगा रहा था। आम पक्का की कच्चा है, तो जोर से मारिए तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। दस्तार बंदी हजरत मौलाना ज़िया साहब रहमानी, हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब चतुर्वेदी,
हजरत मौलाना मुफ्ती अतर हुसैन साहब कासवी, हजरत मौलाना शमशाद रहमानी साहब नायब वज़ीर शरीयत। जी अच्छा। तो मैं अर्ज कर रहा था वो दाल रोटी खा करके साग सब्जी खा करके IAS बन रहा है। आपके मोहल्ला में कितना बेटा डॉक्टर है, जरा बताइए कितना डॉक्टर है? चलो मौलवी मत बनाओ, मौलवी से एलर्जी है तो बताइए डॉक्टर कितना है? क्या वो डॉक्टर है? बोल कितना IAS MBBS है बोलिए, कितना MD है बोलिए, कितना प्रोफेसर है इसमें, कितना वकील है इसमें? जीरो। और फिर ये जो कुछ गनीमत है स्टेज पर, इसको भी आप बर्बाद करना चाहते हैं। ये देखिए ये क्या कीजिएगा, ये मजबूरी है हमारी। मुफ्ती साहब क्या करेंगे बेचारे, इन्होंने इतना किया मेहनत। अब आपकी जिम्मेदारी इस बच्चे को संभालिए। वो मोबाइल वाला बच्चा है, वो कुर्ती पजामा वाला नहीं है। वो कुर्ती पजामा देखिए, इंटरनेट का जमाना है, कहीं से मिस कॉल आया चल लिया, बैठो। ये है हमारी नस्ल। मुझको परेशानी इसलिए होती है क्योंकि आपको देखता हूं तो मैं परेशान होता हूं। हम ये समझते हैं कि हमारे नस्ल का मुस्तकबिल खतरे में है, हकीकत यही है। अगर ये मदरसे नहीं होंगे तो इनको कुर्ती पजामा सिलाने वाला बताने वाला कोई नहीं होगा। अरे हद तो ये कि इनके मौलाना इनको यहां तक ये पता नहीं है कि नमाज में वाजिबात और फराइज कितने हैं। इनको यह पता नहीं जनाजे में 6 तकबीर है कि 8 तकबीर है। जनाजे में क्या तकबीर बोलो, 6 या 8? सुनना है? जनाजे में 6 है, फरमाइए। अरे एक तो बोला, एक तो बोला। हाँ बेटा दाल रोटी खाया तू, मदरसे में खाया तो बोलेगा। ये मैं आपके जहन को हमवार कर रहा हूं। अब कहां है? अब ये जनाजे में 4 तकबीर है, इसको कैसे पढ़ना यह भी मालूम नहीं है। ये आज तक पता नहीं है आपको। बाप मर गया, इमाम का अल्लाहु अकबर, और किसी किताब में नहीं लिखा। उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम बैठे पूछे कि बाप मर जाए तो इमाम जनाजा पढ़ाए, बाप मर जाए तो बेटा पढ़ाए, बेटा मरे तो बाप पढ़ाए, या जनाजे का जो वारिस है उनमें से कोई पढ़ा लिखा तो वे पढ़ाए। जानते नहीं है हम कुछ। सिर्फ 1 किलो मछली 2.5 किलो मुर्गा चाहिए, इतनी बेगैरत कौन है। और फिर मदरसा में है तो बेचैनी लगने जाती है। मेरे दोस्त इस समझिए इस परेशानी को। आने वाला वक्त ये जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अगर आपने इसको नहीं सीखा, मदारिस नहीं खोले, मदारिस नहीं चलाए, तो याद रखिए जिस कलमा की बुनियाद पर आज हम जिंदा हैं और मुत्तहिद हैं, वो कलमा भी हमारा बेटा सही से नहीं पढ़ सकता है, उसको पता नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये मदारिस इस्लामिया, इसकी अहमियत, इसकी कदर को समझिए, कुरान पढ़ने वाले को समझिए और कुरान पढ़ाने वालों को समझिए। मदरसा में जो कुरान पढ़ा जाता है इसकी एक अपनी फजीलत। कुरान तो अल्लाह की मुकद्दस किताब। एक शराबी है, एक शराबी शराब के नशे में धुत है, शराब का कारोबार है और बसरे का रहने वाला है, उसका नाम बिशर हाफी है। और हमारा समझ गया मैं किधर जा रहा हूं। बिशर हाफी का शराब का कारोबार है। बिशर हाफी का, परवाना भाई, बिशर हाफी के कारोबार में शराब शामिल है, शराब पीता है। और वो एक मरतबा शराब पी के रास्ते से जा रहा था, कुरान की एक मुकद्दस आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी गंदे नाले में तैरता हुआ मिला। पी क्या रखा था? अरे बोले क्या पी रखा था? समझिए इसको आप। आजकल हमारे घरों में क्या होता है? कुरान है, कुरान के ऊपर मोबाइल, नऊजुबिल्लाह। कुरान है, कुरान के नीचे जो अखबार आपने डाल रखा है उस पर तस्वीर। हमारे घरों में क्या होता है? उर्दू अखबार है, उर्दू रसाइल है, उर्दू जराइद है। हम उनके ऊपर किताबों को रख देते हैं, उसमें कुरान की आयत होती है। हम दूसरी चीजों को रख देते हैं, उसमें हदीस होता है।
एहतराम नाम की चीज हमारी जिंदगी में नहीं। आओ देखो जरा इस पहलू पे जरा गौर करो। बिश्र हाफी शराब पी रखा है, नशे में है, जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आयत है जो कागज में लिखा है, गंदे नाले में तैर रहा है। बिश्र हाफी ने उठाया, उसको धुला, उसमें इतर लगाया और सर के ऊपर रख दिया। कहां रखा बाबा? सर के ऊपर। चला, शराबी है, चल रहा। कुछ दूर जाने के बाद वो शराब के नशे में लुढ़क गया, सो गया। इधर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खानका में अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, जिक्रुल्लाह में लगे थे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पे कष्ट होता है कि जाओ बिश्र हाफी की खिदमत में हाजिरी लगाओ। अब जरा सोचो जरा सा, एक शराबी और एक अपने वक्त का वली कामिल कुतुबुल आफ्ताब, उस पर कष्ट हो रहा है कि बिश्र हाफी की खिदमत में जाओ। फिर मुनाकिब हुए, फिर कष्ट हुआ, बिश्र हाफी की खिदमत में जाओ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे बिश्र हाफी के पास, कदमों के पास गए, टटोला। बिश्र हाफी की आंख खुली और देखा तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का, हुजूर मैंने कौन सी ऐसी गुस्ताखी की है, आप मेरे कदमों में बैठे हैं, आप मेरे कदमों में बैठे हैं। बिश्र हाफी ने कहा, हजरत मैंने कौन ऐसी गुस्ताखी कर दी, कौन जुर्म की ये सजा है? हजरत हसन बसरी ने कहा, बिश्र हाफी तेरा अमल क्या है, अमल बता, तेरा अमल क्या है, अमल बता। का हुजूर शराब मैंने पी रखी है, शराब की बदबू अभी भी आ रही है, शराब का कारोबार हमारा है, शराब की फैक्ट्री हमारी चल रही है, हमने अपनी जिंदगी में एक भी नेकी का काम नहीं किया। कहा बिश्र हाफी कुछ तो है, आखिर तू अपना अमल बता, आज तूने कौन सा काम किया? बिश्र हाफी ने कहा, हुजूर ये देखिए, ये कुरान की आयत है, गंदे नाले में तैर रहा था, मैंने इसको गुस्ल दिया, इतर लगाया, सर पे लगा लिया मैंने। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की चीख निकल गई। कहा बिश्र हाफी तेरे इस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझ पे कष्ट किया और मुझको तेरे खिदमत में हाजिरी की सआदत दी, और अल्लाह ने फरमाया कह दो उसको सिद्ध दिल से तौबा कर ले, हमने उसके तमाम गुनाहों को माफ किया। और इस आयत करीमा की तकद्दुस और एहतराम की बुनियाद पर इसने मेरे नाम का एहतराम किया है, मैंने इसका नाम वलियों की फहरिस्त में लिख दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए आप जिंदा दिली के साथ से मान कीजिए, हजरत की बहुत अच्छी तकरीर आपके सामने। आप अंदाजा लगाएं इस आयत पर, इस आयत के एहतराम की बुनियाद पर एक गुनहगार इंसान को अल्लाह ने विलायत दे दी। जब एक आयत का यह मसला है तो मुकम्मल कुरान का क्या होगा, और उस जगह के क्या होगा जहां कुरान पढ़ा जाता हो, कुरान पढ़ाया जाता हो। इसलिए हमारे असातिज़ा जब पहला सबक देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद, तो कहते हैं बेटे मदरसे का एहतराम करो, तिपाही का एहतराम करो, चटाई का एहतराम करो, लोटे का एहतराम करो, मदरसे की जमीन का भी एहतराम। ये पहला सबक हमें दिया जाता है। मालूम यह हुआ जो कुरान का एहतराम करता है, जो कुरान के तकद्दुस को बरकरार रखता है, अल्लाह ताला उसके दर्जे को बुलंद करता है, उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार के बाद मग़फ़िरत का ऐलान करता है। मेरे दीनी भाइयों और बुजुर्गों, ये मदरसा यतीम खाना अनवारुल उलूम जो अल्लाह ताला ने आपके इलाके में दिया है, ये दीन का किला है। दीन के वो किले हैं जहां से उलमा दीन पैदा होते हैं, उलमा रब्बानीन पैदा होते हैं, मुजाहिदान इस्लाम पैदा होते हैं, दीन के दाई पैदा होते हैं। यही से बड़े अकाबिर उलमा वजूद में आएंगे जो इस समाज को और इस मुल्क को तरक्की देगा। अभी आपने सुना इस मदरसे में 45 बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया। मालूम ये हुआ 45 दीन के मुजाहिद तैयार किया गया। अब मुजाहिद का नाम लेते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। अगर हैरुल्ला मुजाहिद का मतलब क्या है कुछ लोगों को पता नहीं, जिहाद का माने क्या कुछ पता नहीं। लफ्ज़ जिहाद, तीनी जिहाद,
मंदिर जिहाद, मस्जिद जिहाद, ये अवाही तबाही बकने की क्या जरूरत है? ये जाहिल लोग हैं जो टीवी पर बैठते हैं और मुजाहिद और जिहाद का गलत तर्जुमा करते हैं। न अरबी से वाकियत, न उर्दू से वाकियत, न अरबी लहजे को समझते हैं, न उसके काफिया रदीफ और आगे और पीछे के कराइन को समझते हैं। बेमाना तर्जुमा करके इन लोगों की छवि को, हमारी तस्वीर और तस्वीर को पूरी दुनिया में गंदा दिखाया जाता है। आज हमें एहसास होना चाहिए, ये टीवी एंकर जो मुसलमान और खासकर दाढ़ी टोपी वालों को देखकर भड़कते हैं, अरे तुम्हारा वजूद क्या है? तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है? तुम दले और दलाली करते हो। हमने इस देश को आजाद किया, हमने इस मुल्क को आजाद किया, हमने मदारिस दिए, हमने खानकाहें दी, हमने बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल दिए। तुमने दलाली की सेवा इस मुल्क को क्या दिया है? इसलिए मेरे भाई, जब मुजाहिद बोला जाए तो डरना नहीं है, लफ्ज़ जिहाद बोला जाए तो डरना नहीं है। हमारे उलमा ने लिखा है, मुफ्ती किराम जानते हैं, इज्तिमाई इजलास करके, बता रहा हूं कुछ सुनेंगे जरा से, इज्तिमाई इजलास करके और इस सुन्नत को जिंदा किया गया है। इज्तिमाई इजलास करके कुफ्र के खिलाफ वहदानियत का ऐलान करना, यह भी जिहाद है। बात समझ रहे यार? अहले इल्म तक मेरी बात पहुंच गई। यह भी एक जिहाद है। ऐसे जलसों को करना, हक पहुंचाना, आज की तारीख और आज के वक्त के लिए जिहाद का सवाब, उसका दर्जा रखता है। इस बारीकी को समझिए, इस पैगाम को समझिए, उलमा को मोहब्बत से देखिए, मदारिस को मोहब्बत से देखिए। 45 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए, इसका क्या माना निकलता है? इसका माना यह निकलता है, यहाँ तालीम होती है, यहाँ तरबियत दी जाती है, यहाँ क्या साथदा नाले नीमशबी और आहल सहरगारी के हकदार है और इसके मजाज है, जिसकी बुनियाद पर यह सारा काम अंजाम पा रहा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, ये 45 उस्ताद किराम खुशनसीब, इनके वालिदैन खुशनसीब, इस जलसा में शरीक होने वाला इंसान खुशनसीब। और मदरसा ने 45 बच्चों पर खर्च किया। एक बच्चा पर तकरीबन 30,000 का खर्चा होता है। 3 साल के अंदर तब एक हाफिज़े कुरान तैयार होता है। आप अंदाजा लगाएं, आपने कितनी कुर्बानियां दी है, मुफ्ती अब्बास साहब ने कितना मेहनत किया है, यहाँ के साहब ने कितनी जागशानी की है, तब जाकर 45 बच्चे तैयार हुए हैं। 45 इस मुल्क के लिए सिपाही का काम करेंगे और दीन के लिए खिदमत गुजार बनेंगे, ऐसे अफराद तैयार किए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इन 45 बच्चों के लिए अगर हम अपने आप को जिंदगी का सबूत देते हैं, अगर हम ये चाहते हैं हमने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ा सका, हम अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ा सके, मदरसे में नहीं डाल सके, तो इस चीज का हक करें। इन 45 बच्चों पर जो खर्च किया है, हम हर एक बच्चे का हिस्सेदार बनेंगे, हर एक बच्चे की तालीम और तरबियत का इंतजाम करेंगे, उसके रिहाइश का इंतजाम करेंगे, उसके कपड़े का इंतजाम करेंगे, उसके दर्जगाह का इंतजाम करेंगे। और अगर इंतजाम हो गया तो आपकी नस्लें आपको दुआएंगे। इसलिए हजरात, ये 45 बच्चे जो हाफिज़े कुरान हुए हैं, हमारे यहाँ, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को, हमारे बिहार में अभी एक सियासी लीडर थे, वो बीमार हो गए। जब बीमार हुआ तो किडनी प्लांट की बात चली, तो उसकी एक बेटी ने किडनी दे दिया ना, अरे दिया ना। एक बेटी ने बाप के लिए क्या दिया? किडनी दे दिया। ये बेटा है, ये कौन है? ये सब बेटा बैठा हुआ है मेरे सामने। हम बेटा से एक सवाल करते हैं, इस धरती पर, इस बिहार में एक बेटी बाप के लिए कितनी दे सकती है? ये बेटा अजमत कुरान पर क्या दे सकता है? जरा बताओ। ये बुजुर्ग अजमत कुरान पर क्या दे सकते हैं? ये हमारे बड़े लोग मदरसे के नाम पर क्या दे सकते हैं? सिर्फ दुआ दे सकते हैं।
अल्लाह इस मदरसे को तरक्की दे, अल्लाह खूब तरक्की दे, खूब तरक्की दे, और इस दुआ की बुनियाद पर तरक्की भी करता है। लेकिन दोस्तों, ये जो 45 बच्चे हैं, इसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो आपके कंधों पर है। मौलाना ने दाएं से बाएं से उधर से सदका, ज़कात, फितरा, अतियात, दिलवा, तमाम रुकून को जमा किया और आपकी नस्ल को तैयार किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि मौलाना के कमजोर कंधे पर आप अपनी शफकत का हाथ डालें और ऐलान करें, मौलाना हम आपकी इस खुशी के साथ हैं जो आपने 45 बच्चे हमें तैयार करके दिए हैं। हर एक बच्चे पे जो 30,000 का खर्चा हुआ है, ये मजमा उठाने को तैयार है। कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अब ये है कि मैं 45 बच्चों के लिए सिर्फ आपसे 30,000 नहीं मांगता, मैं 30,000 नहीं मांगूंगा, बरकत के लिए 30 आदमी मांग रहा हूं। कितना? अरे बोलो कितना? बरकत के लिए कितना? कितने आदमी होंगे? कम से कम 200 तो होंगे। सब बाप माशाल्लाह यहां मौजूद है, बेटा भी मौजूद है। 30 आदमी हमको चाहिए, इसमें से 30 आदमी चाहिए। और 30 आदमी इसलिए चाहिए कि वो अपनी अजमत कुरान के लिए, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, यतीम खाना अनवारुल उलूम ने जो कुर्बानी पेश की है, आप उसमें आप हिस्सेदार बन जाए। 30 आदमी ऐसा चाहिए जो अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, और सबसे बड़ी बात यह कह रहा हूं, हश्र की मैदान में शिफात पाने के लिए, नबी के नाम पर, अजमत कुरान पर 30 आदमी का सवाल है। कोई लैला मजनू मैंने नहीं सुनाया है, आपके नस्ल को तैयार करने का पैगाम दिया गया है, आपको भी तैयार किया गया है। मैं समझता हूं कि आप सब तैयार हो चुके हैं। अगर तैयार है तो पर फिर जोर से हाथ उठाकर बोलिए कि हम इस तारीख में आपके साथ हैं। हाथ उठाइए माशाअल्लाह। अब इसमें से हमको 30 आदमी चाहिए जो हर आदमी 3,000 रुपया, हर आदमी 3,000 रुपया अपने माँ के नाम पे सदका में लिखाए। माँ जिंदा हो तब भी, माँ मर गई हो तब भी, बाप जिंदा हो तब भी, बाप मर गया हो तब भी, 30 आदमी 3,000 रुपया। बोलिए कोई है इसके अंदर अल्लाह का बंदा? हर आदमी अपनी जगह